Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome to my channel Maths with Noshan Shabir. Today we are going to learn about minor of matrix, which is in chapter number 3 matrices and determinants. तो इसको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो minor of an element in a matrix is defined as the determinant obtaining by deleting the row and column in which that element lies is in the determinant। कि minor of matrix वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स की रो या कॉलम हम डिलीट कर देते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लेट m इज इक्वल टू 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। तो जब हम m12 मीन्स कि ये हमारे पास माइनर ऑफ मैट्रिक्स हम जब फाइंड करेंगे तो इस 1 से मीन हमारे पास ये हमारे पास रो होती है और सेकंड जो हमारे पास 2 होता है वो हमारे पास कॉलम होता है। तो हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, जैसे 0 0 -2 1। तो ये हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास माइनर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij इज रिलेटेड टू इट्स माइनर एज cij इज इक्वल टू -1 I plus j mij, where I denotes the ith row and j denotes the jth column to which the element aij belongs। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट जो होता है ये हमारे पास माइनर से रिलेट करता है। तो जिस वक्त हम कोफैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले हमारे पास -1 स्टार्ट में आ जाता है और i प्लस जे। आई मीन्स हमारे पास ith रो होती है और जे हमारे पास jth कॉलम होता है। तो मीन हमारे पास यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहे हैं तो 1 + 2 हो जाएगा। तो -1 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन टर्म्स ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर एज a11 m11 प्लस a12 m12 प्लस a13 m13। ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास माइनर है और ये हमारे पास कोफैक्टर है। तो ये हम आगे इसको हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे किसी होल मीन इस एग्जांपल का हम अगर होल डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हम इस फार्मूले से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानब। तो एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास दिया गया इफ़ a इज इक्वल टू 1 -1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 1 और इसी तरह b हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। तो हमने फाइंड करना है a12 a22 a32 एंड a डिटर्मिनेंट। इसी तरह हमने b21 b22 b23 एंड b डिटर्मिनेंट ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a12 फाइंड करते हैं। तो a12 में हम सबसे पहले जो हमने कोफैक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है कि सबसे पहले हम -1 लिखेंगे और साथ में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर रहे हैं तो हमने लिख लिया 1 + 2। इसी तरह हमने यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो हमारे पास आ गया 0 0 -2 1। आगे हमने a12 इम्प्लाइज इज इक्वल टू -1 की पावर 3 होगी और इसका हमने सिंपली डिटर्मिनेंट लिया 1 × 0 0 -2 × 0 0। तो ये हमारे पास 0 - 0 0 आ जाएगा और 0 को हम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो हमारे पास a12 क्या आ गया 0। नेक्स्ट हमने a22 फाइंड करना है। तो a22 फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले कोफैक्टर लिखेंगे -1 पावर 2 + 2। यहाँ पे हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो हमारे पास बच गया 1 -3 -2 1।
अब नेक्स्ट हमने सिंपली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा a22 इज इक्वल टू -1 पावर 4 आ गई, और 1 इंटू 1 1, इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गए, बीच में साइन जो है ना डिटर्मिनेंट का माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया 3 इंटू -2 -6। तो -6 प्लस 1 -5, और -1 की पावर 4 ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया -5, 1 -6 -5। इसी तरह नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a32 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर लिखेंगे -1 पावर 3 प्लस 2, और डिटर्मिनेंट हमारे पास हमने लिख लिया यहाँ पे। कॉलम रो 3 को हमने डिलीट कर दिया और कॉलम 2 को डिलीट किया, तो हमारे पास आ गया 1 -3 0 0। तो a32 हमने -1 की पावर 5 आ गई हमारे पास। तो 1 इंटू 0 0 -3 इंटू 0 0। तो 0 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और -1 पावर 5 -1 आ जाएगा, -1 इंटू 0 0। तो ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट का हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था a12 इसी तरह a22 प्लस a32 तो इसमें हमारे पास ये जो कैपिटल A12 है, ये हमारे पास क्या आ गया माइनर ऑफ मैट्रिक्स, और A12 हमारे पास क्या आ गया कोफैक्टर। मीन के जो हमारे पास फैक्टर एलिमेंट होगा, जब हम रो और कॉलम को डिलीट करते हैं तो उसमें हमारे पास जो फैक्टर एलिमेंट होगा तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे A12 में हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहे हैं तो हमारे पास इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर देना है। 2 इंटू A12 हमने निकाला हुआ है माइनर ऑफ मैट्रिक्स 0, तो 2 इंटू 0 हमने वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह प्लस इंटू -2, यहाँ पे हमारे पास A22 जो था हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है -2 आ रहा है, क्योंकि हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जिस वक्त डिलीट करते हैं तो इसमें हमारे पास -2 कॉमन आ रहा है। इसी तरह हमने आगे फाइंड किया हुआ है माइनर ऑफ मैट्रिक्स A22 -5, तो ये हमने पुट कर दिया, प्लस यहाँ पे हमने आगे वाली वैल्यू पुट की। कोफैक्टर जो हमारे पास A32 का आ रहा है वो -2 आ रहा है, क्योंकि थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया, तो यहाँ पे हमारे पास -2 इंटू 0 आ गया। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 2 10। तो हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। सिंपली ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो उसमें हमने फाइंड करना है B21, B22, B23 एंड B डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हम B21 फाइंड करेंगे। B21 में हम सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे -1 पावर 2 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर रहे हैं। तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 1, तो सेकंड रो हमने डिलीट की और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, तो आ गया -2 5 1 -2। अब इसको हमने सिंपली जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -1 पावर 3, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 हो गया। इसी तरह -2 इंटू -2 प्लस 4 हो गया और -5। तो ये हमारे पास -1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 3 है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 -5 -1 और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गए, और -1 इंटू -1 प्लस 1 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है B22 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर लिखें -1 पावर 2 प्लस 2, और सेकंड हमने कॉलम और सेकंड रो को डिलीट किया, तो हमारे पास आ गया 5 5 -2 -2। -1 पावर 4
आ गया और 2 + 2 हमारे पास 4 हो गया। इसी तरह हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो यह आ जाएगा 5 × -2 -10, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में साइन हमारे पास डिटर्मिनेंट का माइनस होता है। तो ये आ जाएगा 5 × 2 10, और 10 - 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 0 × 1 हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है B23, तो इसमें हम कोफैक्टर लिखेंगे -1 पावर 2 + 3 5 -2 -2 1, क्योंकि इसमें हमने सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो हमारे पास आ गया 5 -2 -2 1। अब सिंपली यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, -1 पावर 5 हो जाएगा, और 5 × 1 5, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, बीच में साइन डिटर्मिनेंट का माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 4, 5 - 4 हमारे पास 1 आ गया, और -1 की पावर 5 -1 होगा, -1 × 1 हमारे पास -1 आ गया। अब नेक्स्ट हमने बी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। जैसे हमने ए डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है ऐसे ही हम बी डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब इसकी 1 जो हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम था वो हमने डिलीट किया है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 × 1, क्योंकि हमने B21 माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकाला हुआ है, 3 × 1 आ गया। इसी तरह प्लस -1 × 0, यहाँ पे हमारे पास B22 जो कोफैक्टर आ रहा है वो -1 आ गया। इसी तरह B22 हमने माइनर ऑफ मैट्रिक्स 0 फाइंड किया हुआ है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया B23, ये हमारे पास 4 आ रहा है क्योंकि हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम को जिस वक्त डिलीट करेंगे तो 4 इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया 4 × -1। तो इसको हमने आगे प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 3 × 1 3, ये हमारे पास 0 आ गया, प्लस 4 × -1 -4, तो 3 - 4 हमारे पास आंसर आ गया -1। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। Thanks for watching. Don't forget to press bell icon for more upcoming videos. Allah Hafiz.